स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। तनोतु नः सदाशिवम्। जय श्री राम। आज राम जन्म के हेतु अनेका में से चिंतन करेंगे प्रतापभान की कथा पर। राम जन्म के हेतुओं में गोस्वामी जी ने मनु शतरूपा की तपस्या की चर्चा करके फिर रावण की उत्पत्ति के विषय में उसके पूर्व जन्म को केंद्र बनाकर एक इतिहास कहते हैं। यह इतिहास पुनीतति, कौन सा? मनु शतरूपा वाला। यह इतिहास पुनीतति उमहि कही वृषकेतु भरद्वाज सुनो अपर पुने राम जन्म कर हेतु विश्वविदित एक कैकय देशु सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। एक कैकय देश है, एक कैकय देश था जहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। उसका एक पुत्र था प्रतापभान। प्रतापभान के और भी भाई थे। अरिमर्दन नाम का एक भाई था और सत्यकेतु ने प्रतापभान को राज्य दिया, स्वयं वनगमन किया। ये हमारी सनातन परंपरा है। तो जब प्रतापभान राजा हुआ तो राजा होते ही उसने पहला काम किया विश्व विजय का। मंत्री है धर्मरुचि। अब देखिए, ये कहा जाता है कि भाई ये प्रतापभान की जो कथा है ये महारामायण में है। महारामायण के कुछ श्लोक भी प्रमाण में है। मेरा लक्ष्य हर बात के इतिहास को ढूंढना नहीं है। मेरा लक्ष्य कवि के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्यपरक भावों को देखना, समझना और उसका मूल्यांकन करना है। प्रतापभान शब्द से ही पता लगता है कि भाई महाप्रतापी राजा है, सूर्य के समान जो प्रतापी है। अब उसका भाई है अरिमर्दन नाम का, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। मंत्री है धर्मरुचि, शास्त्रों में जिसकी रुचि है, नित्य उद्योगी है शास्त्रों का। तो ऐसा संतुलन प्रतापी राजा और शत्रुओं से विरहित कर देने वाला जिसका भाई
और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाला जिसका मंत्री, इन तीनों के संतुलन से जो शासन तंत्र चला, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भूमि प्रताप भानु बल पाई। जो पृथ्वी है वो प्रताप भानु का राज्य पाने के बाद कामधेनु के समान फलदायिनी हुई और सब प्रकार से शस्य श्यामला उर्वरा हरी भरी, नगर गांव शहर सभी समृद्ध ऐश्वर्यवान। प्रताप भानु के संदर्भ में लिखते हैं गोस्वामी जी कि भाई उसने पूरी पृथ्वी को विजित कर लिया। अब यहाँ पूरी पृथ्वी को विजित कर लेने का मतलब भारत से अमेरिका तक जिसको लगाना है सो लगाए। मेरा मतलब है कि ये एक बात है कि भाई वो कितना सफल राजा था, कि भाई कोई कमी नहीं थी, श्रेष्ठतम राजा था। आसमुद्र उसका संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार था। उसके राज्य में सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। और एक बार वो प्रताप भानु गया जंगल में शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलते खेलते अब वो जंगल में किसी शूकर के पीछे लगा, और उस शूकर के पीछे पीछे भागता हुआ वो अपने सेना से, अपने मंत्रियों से, अपने सैनिकों से बिछड़ गया। शिकार की अवस्था में ऐसा होता है। शूकर था माया का, और वो गोस्वामी जी तो कहते हैं कि वो भी एक राजा था जो प्रताप भानु से हारा था। उसने जब प्रताप भानु को देखा तो उसे मौका मिला कि भाई इसे हम किसी भी तरह पराजित कर लें। अब वो उसे ले कहाँ गया, एक साधु के आश्रम पर। वो साधु भी प्रताप भानु से हारा हुआ एक राजा था। अब वो हार गया था, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई वो इतना शर्मा गया था, इतना लज्जित हो गया था कि वो लौटकर अपने राज्य गया ही नहीं था, जंगल चला गया और वहाँ उसने साधु वेश धारण कर लिया। और वो जंगल में ही रहता था, युक्ति बनाया करता था प्रताप भानु को कैसे नीचा दिखाया जाए, नीचा दिखाया जाए। और संयोग से उसको ये मौका मिल गया। वो जो शूकर रूप में मायावी राक्षस था वो उसी का मित्र था, और उसने उसका कार्य सिद्ध कर दिया। चलो, कथा का जो स्वरूप है सो अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे जो लक्ष्य है गोस्वामी जी का, उसे समझने की जरूरत है। ऋषि के आश्रम में पहुंचा, उस मुनि के आश्रम में पहुंचा, उस कपट मुनि के आश्रम में प्रताप भानु पहुंचा तो इतना थक चुका था कि भाई वहाँ उसने जल पिया, थोड़ी देर विश्राम किया, और उसके बाद कपट मुनि से उसकी मुलाकात हुई। और कपट मुनि ने जैसे उसे देखा, बोले, अरे कहाँ से आ रहे हो, बहुत थके हुए हो। तो प्रताप भानु ने कहा कि मैं पास के राज्य का ही एक निवासी हूँ और बस जंगल में घूमता टहलता निकला था, शिकार के पीछे लगा और मैं भटक गया, रास्ता भटक गया। तो कपट मुनि मुस्कुरा बोला, अरे बोले क्यों बेवकूफ़ बनाते हो, तुम सामान्य आदमी हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, एक साधु को बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हें तो राजा होना चाहिए। तो प्रताप भानु विस्मित हो गया। अब कोई भी विस्मित हो जाएगा। आप किसी अनजान व्यक्ति के सामने जाएं और वो आपका पूरा बायोडाटा, बैकग्राउंड सारा बता दे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अभिभूत हो जाते हैं। बड़े बड़े शिक्षित जन, बड़े बड़े विवेकी जन भी ऐसी अवस्था में विभूत हो जाते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे बाबा पड़े हैं और ऐसे बहुत सारे अभिभूत जनता पड़ी हुई है जो पिछला जीवन जानकर अभिभूत हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं ये माया है। इस माया ने प्रताप भानु का विनाश कर दिया। ऐसे लोग
जो आपके अतीत को पढ़ लेते हैं, ऐसे लोग जो आपके मन की बात को पढ़ लेते हैं, ये कुछ विशिष्ट विद्याएं हैं, ये अलौकिकता नहीं है। और ध्यान देना, ऐसे लोग जो आपके मन की बात को पढ़ लेते हैं या फिर आपके अतीत को जान लेते हैं, ऐसे लोग आपका भविष्य नहीं सुरक्षित कर सकते। ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि भविष्य को पढ़ पाना अनुमान के आधार पर तो संभव है। ज्योतिषास्त्र शास्त्र हैं जो भविष्य के विषय में एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा ही होगा। और जैसा होगा, क्या उसे बदला जा सकता है? तो ऐसा भी संभव नहीं है कि उसे पूरी तरह बदला जा सकता हो। हाँ, अनचाही परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। कपट मुनि ने प्रतापभान को कहा कि भाई, तुम्हारे शरीर के लक्षण देखकर, तुम्हारे मस्तक के कुछ ऐसे रेखाएं हैं जिनको देखकर ये लग रहा है कि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम एक चक्रवर्ती राजा हो। तो प्रतापभान अभिभूत हो गया, पैरों पर गिर गया। और फिर कपट मुनि ने अपना जाल फेंका। उसने कहा कि तुम चक्रवर्ती तो हो, लेकिन क्या तुम सर्वांश में स्वयं को सुखी मानते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जो तुमने प्राप्त कर लिया है वही अंतिम है, अब उसके आगे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है? प्रतापभान ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज, अब आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, और सब कुछ है, पूरी पृथ्वी हमारे अधिकार में है। हमारा जो छोटा भाई है, उसके रहते हमें न शत्रुओं की चिंता है और न ही शासन तंत्र में किसी तरह की व्यवस्था हो जाए ऐसे अपराधियों की चिंता है। देश नीति, विदेश नीति, आंतरिक नीति हमारे धर्मरुचि नाम के मंत्री के अधीन है, उस बारे में भी मुझे कुछ विचार नहीं करना। तो कपट मुनि ने कहा कि फिर तो तुम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हो। तो प्रतापभान के मन की कुंठा उभर पड़ी और उसने पैर पकड़ लिए कपट मुनि के। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बरहों अशोकी। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी आपके जैसे तपस्वी को सामने पाकर हृदय में थोड़ी सी भावना है, अगर इच्छा हमारी है, अगर आपकी, यदि आपका आदेश हो तो मैं निवेदन करूं। तो कपट मुनि कहा करो। तो प्रतापभान की इच्छा को समझिए। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन महे, राज कलप सत हो। कपट मुनि ने कहा, हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही समस्या है कि भाई ब्राह्मण, तुम्हारे चक्रवर्तित्व में सिर्फ एक बाधा है, तुम सब पर राज्य कर सकते हो, अनंत काल तक राज्य कर सकते हो, तुम्हें जरान मरण रहित भी बनाया जा सकता है, ऐसा सब कुछ संभव है। लेकिन बस एक ही बात समस्या कारक है, और वो ये कि भाई ब्राह्मण पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। अब देखिए, प्रतापभान को पहले ये पता था कि ब्राह्मण पर अधिकार करने का कोई मतलब नहीं है। उसके दरबार में भी ब्राह्मण होंगे ही, ब्राह्मणों का सम्मान उसके पिता भी करते होंगे, वो भी करता ही होगा। उसकी तरफ उसकी निगाह कभी थी ही नहीं।
कि ब्राह्मणों पर भी शासन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में ये बात डाली गई कि भाई सब पर तुम्हारा अधिकार होगा पर ब्राह्मणों पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, तो अब उसकी बुद्धि विकृत हो गई। मतलब समझ रहे? अनादिकाल से ब्राह्मणों पर अधिकार करने की जिजीविषा दुष्ट लोगों में रही है। किन ब्राह्मणों पर? जिनके पास ना धन न धाम ना राज्याधिकार, सिर्फ एक ही उनकी सामर्थ्य और योग्यता, वेद में निष्ठा, मंत्रों की साधना। और ऐसे लोगों पर भी अधिकार करने की लालसा। ये समस्या कल भी थी, आज भी है। ये जितने भी ब्राह्मण विरोधी हैं ये सभी उसी कपट मुनि के संप्रदाय से। हानि लाभ कुछ भी नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के पीछे पड़े। आखिर राजा कपट मुनि के फंदे में आ गया। आज अगर भोली भाली जनता ब्राह्मणों के विरोध में चल रहे आंदोलनों का हिस्सा बन जाती है बेचारी, तो उसका क्या दोष? अरे जब प्रताप भानु जैसा राजा उस कपट मुनि के चक्कर में पड़ गया, ब्राह्मणों को अपने वश में करने की भावना को लेकर, उसने कहा महाराज कोई भी रास्ता हो इन ब्राह्मणों को भी निपटाओ। कपट मुनि का आगे कई विकल्प है कि मैं भोजन बनाऊं और ये ब्राह्मण लोग करें, तो मैं वशीकरण मंत्र के द्वारा उस भोजन को अभिमंत्रित कर दूंगा। तो जो जो ब्राह्मण उस भोजन को कर लेगा वो ब्राह्मण तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा, और ब्राह्मण वशीभूत हो गया तो देवता वशीभूत हो गए, देवता वशीभूत हो गए तो फिर प्रकृति तुम्हारे हाथ आ गई। बेचारा प्रतापभान ब्राह्मणों को वशीभूत करने की लालसा में कि भाई संपूर्ण प्रकृति पर हमारा अधिकार हो जाए, संपूर्ण प्रकृति को मैं जीत लूं, उसने कपट मुनि की इस राय को स्वीकार कर लिया। परिणाम यह हुआ कि भाई कपट मुनि ने आकर रसोई में भोजन बनाया, उसमें मांस बनाया, मांस में भी ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। तो एक तो मांस बनाया, यही बुरा किया, उसके साथ उसने ब्राह्मणों का भी मांस उसमें बना दिया। और भोजन जब परोसा गया तो आकाशवाणी हुई, भयोरस हुई, भूसुरमासी। अभी बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि तब ब्राह्मण मांस खाते थे। अरे भाई, त्रेता के काल में या त्रेता से पूर्व काल में याज्ञिक ब्राह्मणों के लिए मांस भोजन वर्जित नहीं था। वो खाते थे कि नहीं खाते थे ये बात मैं नहीं जानता, या प्रतापभान के यज्ञ में, प्रतापभान के उस दुर्यज्ञ में ब्राह्मण मांस परोसा जा रहा था तो वो मांस को समझ नहीं पाए, ऐसा भी मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो मांस को देखकर जान नहीं पाए। लेकिन अब उन्होंने खाया कि नहीं खाया, क्योंकि हम उस समय थे नहीं, इसलिए मैं ये तो निर्धारित नहीं कर सकता कि ब्राह्मण मांस खाते थे कि नहीं खाते थे। लेकिन मांस भोजन उनके सामने आया और आकाशवाणी हुई कि भाई इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, इसलिए आप लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों ने हमारे क्रोध के प्रतापभान को श्राप दे दिया कि तुमने राक्षसी कर्म किया है, तुम निशाचर हो जाओ। अब प्रतापभान को ये नहीं पता था कि इसमें ब्राह्मणों का मांस डाला गया है। इसका मतलब मांस भोजन कोई बड़ी समस्या नहीं थी उस काल में, और कम से कम हमारा धर्मशास्त्र भी त्रेता के काल में मांस भोजन का निषेध नहीं करता है। इसलिए व्यर्थ के विवाद करने से कोई फायदा नहीं कि त्रेता काल में मांस खाया जाता था कि नहीं खाया जाता था, ब्राह्मण मांसाहारी थे कि नहीं थे, राम मांसाहारी थे कि नहीं थे। इस तरह के जो विवाद हैं ये मूर्खतापूर्ण विवाद हैं। कलयुग का अपना धर्म है। आज हम जब कलयुग में बैठे हुए हैं तो हमें कलयुग की धार्मिक व्यवस्था के अनुसार चलना होता है, और कलयुग में मांस भक्षण दोष है। तो कलयुग में भगवान मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी ही है। त्रेता में कैसे थे, ये त्रेता का इतिहास और त्रेता की धार्मिक व्यवस्था को देखकर ही इसका निर्णय करना पड़ेगा।
और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई भगवान मांसाहारी थे कि नहीं थे, ब्राह्मण मांसाहारी थे कि नहीं थे। आज तुम्हारे लिए क्या विहित है ये देखो ना। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तुम निश्चर हो जाओ। अब जब प्रताप भानु ने पैर पकड़े ब्राह्मणों के, और गलती तो हो गई थी, ब्राह्मणों के मुँह से श्राप तो निकल गया था। ब्राह्मणों ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन ये जानना भी बाद में मुझे विवेक आया, क्रोध में जो हो गया सो तो हो गया, इसलिए अब ये तो नहीं हो सकता कि श्राप व्यर्थ हो जाए, पर मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि वो तुम्हें सदगति दे। बस इतनी सी कथा है प्रताप भानु की। और ये प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना, उसका भाई अरिमर्दन जो था वो कुंभकर्ण बना, और जो उसका मंत्री था धर्मरुचि वो विभीषण के रूप में उत्पन्न हुआ। ये है गोस्वामी जी का रावण। अब इसमें 3 बातें गंभीर हैं। एक, यो तो किसी भी भगवा वस्त्रधारी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना विनाशकारी है। प्रताप भानु का विनाश किसके कारण हुआ? उस भगवा वस्त्रधारी के कारण, जिसने स्वयं को एक तन कहा। और ध्यान रखना, भगवा वस्त्रधारी उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक भगवा वस्त्रधारी वो वाला है जो या तो अपने आप को ब्रह्म का स्वरूप कहता है, और या फिर अपने आप को इतना दीनहीन और विनम्र प्रस्तुत करता है। ये दोनों ही भगवा वस्त्रधारी खतरनाक हैं। सन्यासियों के लिए धर्मशास्त्र ने एक विशिष्ट व्यवस्था बनाई है कि भाई वो ना किसी को आशीर्वाद दें, ना किसी को अभिवादन करें, ना वो किसी को व्याख्यान दें। व्याख्यान देना, उपदेश देना, समाज को दिशा देना, ये काम किसी बाबा का नहीं है, किसी साधु का नहीं है, किसी संत का नहीं है, ये काम आचार्यों का है। और आचार्य सन्यासी नहीं हुआ करते। इसलिए बहुत गंभीर बात है, जो एक बड़ी परंपरा चल रही है, जो गृहस्थ आचार्यजन हैं, उनका अपलाप करके सिर्फ भोग मात्र की दृष्टि से जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए हैं, विभिन्न प्रकार के त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड और चंद्रबंदन लगाकर समाज में घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ में आपका भविष्य है। तो जैसे प्रताप भानु का पतन हुआ, ऐसे ही तुम्हारा भी होगा। समाज का संतुलन धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाओं पर होगा, और धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन, अध्यापन और उसका लोक प्रकाशन करना आचार्यों का काम है, किसी साधु संत या सन्यासियों का काम नहीं है। कम से कम सनातन संस्कृति का ऐसा ही विधान है। तो जो साधु संत सन्यासी आपको धर्मशास्त्रों का उपदेश कर रहे हैं, वो अपना तो बुरा कर ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भी विनाश कर रहे हैं प्रताप भानु की तरह। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, ब्राह्मण चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो, ब्राह्मण कुल मात्र में जो उत्पन्न हुआ है, उससे उसको भी अपने बगल में दबाकर चलने की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण वैसे भी समाज में किसी का अहित नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता। हाँ, फिर भी तुम यदि किसी मंत्रनिष्ठ ब्राह्मण, वेदनिष्ठ ब्राह्मण का अपमान करोगे तो फिर यही होगा। और ब्राह्मणों के प्रति शासन तंत्र का दुराग्रह, लोकतंत्र का दुराग्रह अनादिकालीन है। गोस्वामी जी के काल में भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति लोक की दृष्टि तब भी यही थी कि भाई ब्राह्मणों को अपने वश में करो। और बार बार इस दुष्प्रवृत्ति ने समाज को समस्या में डाला। कम से कम रामचरितमानस पढ़कर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो ब्राह्मणों का विरोध है, ये जो ब्राह्मणवाद का विरोध आज हो रहा है, ये आज ही नहीं हो रहा है, ये हमेशा से हो रहा है। लेकिन इस ब्राह्मणवाद के विरोध ने बार बार समस्याओं को जन्म दिया है, और ब्राह्मण तब भी ठीक था, अब भी ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण को धन की, पद की, शासन की लालसा न कल थी न आज है। ये कल भी अपनी अपरिग्रह प्रवृत्ति में स्वस्थ था, प्रसन्न था, आज भी अपनी अपरिग्रह प्रवृत्ति में स्वस्थ है, प्रसन्न है, निश्चिंत है।
इसलिए प्रताप भानु का जो चरित्र है, प्रताप भानु की जो कथा है, ये इतिहास है कि कथा है, ये प्रश्न गौड़ है। उत्तर है कि गोस्वामी जी इस कथा के द्वारा कहना क्या चाहते हैं, और वो कहना 3 ही बातें चाहते हैं। रावणत्व एक प्रवृत्ति है जो या किसी में छुपी हुई है और किसी में व्यक्त है। जिनमें छुपी हुई है उसे जरा सा कुरेद दिया जाता है तो वो सामने आ जाती है। और फिर उसके लिए ये जरूरी नहीं है ना कि कोई भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति कपट मुनि नहीं हो सकता। 70% लोग समाज में कपट मुनि के रूप में ही घूम रहे हैं। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के संदर्भ में कितने कपट मुनि भारत में पड़े हुए हैं वो दिख रहे होंगे। अब जिन्हें नहीं दिखते ऐसे लोगों को प्रताप भानु का ही संबंधी समझना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो अपने पतन को आमंत्रण दे रहे हैं और पतित होंगे। पतन दिखाई भी देता है। तो प्रताप भानु रावण के रूप में उत्पन्न हुआ। प्रताप भानु की सिर्फ एक ही गलती थी कि वो ब्राह्मणों को भी अपने अधीन कर लेने की इच्छा रखता था, और इस दुष्प्रवृत्ति के कारण, इस दुरेच्छा के कारण प्रताप भानु का पतन हुआ। यदि गोस्वामी जी का यह भाव आपकी समझ में नहीं आता है तो फिर रामचरितमानस आपके लिए मनोरंजन की वस्तु है। आप व्यवहार से भी आंखें मूंद रहे हैं और यथार्थ से भी आंखें मूंद रहे हैं। तनोतु मां सदाशिव।